राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का हुआ शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने किया शुभारंभ। 13 जनपदों की 13 टीमें कर रही है प्रतिभाग। रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित हो रहा है खेल महाकुंभ। न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुआ यह खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर किया जा रहा है आयोजित। खेल महाकुंभ में लगभग 4 लाख प्रतिभावान खिलाड़ियों ने किया है अभी तक प्रतिभाग। 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करना है मकसद। रेखा आर्या। इन प्रतियोगिताओं का किया जाएगा आयोजन। राज्य स्तर पर अंडर 14, 17, 21 आयु वर्ग में बालक बालिकाओं की एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, जूडो, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, कराटे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, योगा एवं मल्लखम्ब खेल विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त 17 से 21 आयु वर्ग में पेंटाथलॉन, दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, चिनअप, रस्सी कूद, बॉल थ्रो एवं दिव्यांगजन की एथलेटिक्स एवं बैडमिंटन की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है। कुल इतने खिलाड़ियों ने अब तक किया प्रतिभाग। अब तक कुल 2,17,569 बालक एवं 1,55,559 बालिकाओं समेत कुल 3,73,128 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जा चुका है और लगभग 8,000 खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तर पर प्रतिभाग किया जाएगा। खेल महाकुंभ के सुअवसर पर खेल विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता एवं प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय खेल की शूटिंग प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु रुपए 31.18 करोड़ की लागत से नवनिर्मित शूटिंग रेंज का किया गया लोकार्पण। आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ है और निश्चित रूप से 1 अक्टूबर से यह प्रारंभ हुआ बिल्कुल न्याय पंचायत स्तर से खेल महाकुंभ और आज अपने अंतिम पड़ाव यानी कि राज्य स्तरीय पड़ाव पर आज पहुंच चुका है। निश्चित रूप से खेल के प्रति जो सरकार की जिम्मेदारी भी है, सरकार बढ़ावा देना चाहती है, तो न्याय पंचायत से लेकर आज राज्य स्तर तक हमारे जो प्रतिभागी हैं वो जीतते जो है आज यहाँ पर राज्य स्तर पर पहुँचे हुए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों का जो 13 जनपदों से आए हैं सभी का स्वागत करती हूँ। निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं यहाँ पर आज आहूत की जाएंगी। कई पारंपरिक खेल भी जो है वो आहूत किए जाएंगे। मैं मानती हूँ कि इस प्रकार के खेल महाकुंभ से निश्चित रूप से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है, उनको अवसर मिलता है, अपनी प्रतिभा को निखारने का भी अवसर मिलता है और अपने आप को सिद्ध करने का भी अवसर मिलता है कि निरंतर किए गए उनके अभ्यास ने आज उनको जो है इस मुकाम पे पहुंचाया है। और ऐसी चिन्हित बच्चों को हम आने वाले समय में छात्रावासों में आने वाले समय में उनको और अधिक परिष्कृत करने के लिए उनको कोच प्रोवाइड करना हो, ये सारी चीज़ें हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पर और कहूँगी जो बहुत विशेष रूप से जो है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खेले हुए हमारे खिलाड़ी हैं 2022 के उसमें जो मेडल प्राप्त करे हुए हैं उनके जो कोचेस हैं आज वह भी सम्मानित हो रहे हैं। उनको भी नकद धनराशि जो है वह दी जा रही है जो कि अपने आप में सरकार की खिलाड़ियों के प्रति जो प्रतिबद्धता है वह भी दर्शाता है। तो मैं मानती हूँ कि आज का पूरा दिन जो है वो खिलाड़ियों को समर्पित है। आने वाले समय में हम 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने जा रहे हैं, इनमें ये बच्चे भी निश्चित रूप से प्रतिभाग करेंगे। तो मैं समझती बहुत सुनहरा अवसर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। मैं मानती हूँ कि इस खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारे बच्चे जो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं 2024 में, उसके लिए भी जो है ये हमारे बच्चे तैयार होंगे। और आज इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। यदि हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के
भोजन की थाली की धनराशि विगत कई वर्षों से जो है परिवर्तित ही नहीं हुई। यदि उनकी धनराशि 150 की है तो 150 से विगत उत्तराखंड बनने से लेकर अभी तक में लगातार वही धनराशि चली आ रही थी, जो कि आज के समय के हिसाब से कहीं पे भी मैच नहीं करती थी। उसको मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और आज वो भोजन की थाली जो है वो 225 रुपये किए जाने की घोषणा करी है, जिसका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। 4% आरक्षण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से अपनी सहमति प्रदान करी है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से 30% महिलाओं का आरक्षण कानून का रूप लेने जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से 4% का आरक्षण स्पोर्ट्स कोटा जो है वह भी अपना कानूनी रूप लेते हुए हमारे बच्चों के हितों का संरक्षण करेगा। ऐसा वातावरण और ऐसा समय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आने वाला है और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले संभवतः इस उपलब्धि को हम लोग हासिल कर चुके होंगे। तो इस प्रकार के हमारे प्रयास हैं। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, जिसका विभाग ने पूर्णतः एक्सरसाइज करते हुए उसका संपूर्ण प्रस्ताव तैयार करते हुए मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले कैबिनेट में यह विषय आकर हमारे बच्चों की तात्कालिक जो खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है, खासकर गरीब बच्चों की, उनकी आपूर्ति की जा सके। यह व्यवस्था भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हम लोग करने जा रहे हैं और आने वाले समय में हमारे बच्चों को बेहतरीन कोच मिल सके। हमारे बच्चों को उत्तराखंड छोड़कर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड छोड़ के किसी अन्य प्रदेश में कोच के लिए पलायन करने की आवश्यकता ना रहे, उसको भी हम लोग जो है हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो खेल महाकुंभ अपने आप में संपूर्ण संदेश है कि उत्तराखंड जो है वो खेल के लिए तैयार है। उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि खेलेगा उत्तराखंड तो बढ़ेगा उत्तराखंड। तो मैं मानती हूँ कि उस संकल्प की दिशा में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश की युवाओं के लिए देखिए, आज राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया गया। निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में ऐसे बच्चों का प्रतिभाग है जो न्याय पंचायत स्तर से फतह करते करते ब्लॉक स्तर पर पहुंचे और ब्लॉक स्तर से फतह करते हुए जिले स्तर पर पहुंचे और जिले स्तर से फतह करते हुए आज राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। और मैं मानती हूं कि ये बच्चे वो हैं जिनके पास में जो है आर्थिक संसाधनों के अभाव में भी, लेकिन जिनके अंदर खेल की जो दिया है वो हमेशा प्रज्वलित रहा। तो ऐसे बच्चे इसमें सेलेक्ट होकर यहाँ पहुँचने का काम हुआ है और निश्चित रूप से इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करते हुए जितने संख्या लड़कों की है उतनी ही संख्या लड़कियों की भी है। तो ये साफ साफ संदेश देता है कि खेल महाकुंभ में अब जिस प्रकार के प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने किए, अब खेल के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। क्योंकि खेल महाकुंभ में एक समय में यदि हम 2021 तक की बात करते हैं तो ये संख्या 2,25,000 हुआ करती थी प्रतिभागियों की। आज ये संख्या जो है 3.25 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो कि अपने आप में हम सब के लिए गर्व करने वाला क्षण है कि अब जो है अभिभावकों ने अपने बच्चों को उत्तराखंड की सरकार के प्रयासों से अब ये कहना शुरू किया है कि अब जो है जिस तरह से माँ बाप पहले शिक्षा को प्रोत्साहित करते थे कि बेटा IAS बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आप ये बनो वो बनो, लेकिन वो शिक्षा से आप बनो। अब माँ बाप अपने बच्चों को ये कहने के लिए उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि बच्चे आप जो है अब आप खिलाड़ी बनो, खेल को अपना करियर बनाओ। इस ओर जो है हम लोग अग्रसर हैं और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकती हूँ कि आने वाला समय खेल के दृष्टिकोण से उत्तराखंड का भविष्य बहुत उज्जवल होता हुआ हम लोग देख रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री खिलाड़ी उद्यमान योजना है, जिस प्रकार से खेल नीति से आज हमने डेफ ओलंपिक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विजेताओं को हम लोगों ने यहाँ पर पुरस्कृत किया है, उनकी नगद धनराशि में जिस प्रकार से सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ोतरी करी है, यह अपने आप में एक नया उत्साह उनके अंदर उत्पन्न करेगा और निश्चित रूप से यह उत्साह अन्य बच्चों के लिए बहुत प्रेरणा बनेगा। और निश्चित रूप से अब हमारे बच्चे जो है ओलंपिक में भी जो है बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। मैं मानती हूँ कि इस खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारे बच्चे जो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं 2024 में, उसके लिए भी जो है ये हमारे बच्चे तैयार होंगे। और आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, यदि हम देखते हैं कि हमारे बच्चों के भोजन की थाली की धनराशि विगत कई वर्षों से जो है परिवर्तित ही नहीं हुई। यदि उनकी धनराशि 150 की है तो 150 से